दोस्तों, चारों तरफ विश्व युद्ध की बातें चल रही है। इजराइल ईरान में युद्ध छिड़ा हुआ है, चाइना अमेरिका में युद्ध छिड़ा हुआ है। इसी श्रृंखला में मैंने सोचा कि मनुष्य के इतिहास के सबसे बड़े युद्ध महाभारत की चर्चा की जाए। क्या वो कारण थे जो दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत हुआ? कौन से वो किरदार थे जो महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई उस युद्ध के पीछे? और डीएनए एस्ट्रोलॉजी कार्मिक रजिस्ट्री, किस पात्र के ऊपर कौन सी कार्मिक रजिस्ट्री थी और कैसे वो युद्ध की तरफ आगे अग्रसर होते हुए गए, सब इस वीडियो के माध्यम से आज हम समझने वाले हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, भगवान कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में बॉर्न हुए थे। एंड एज पर डीएनए एस्ट्रोलॉजी, रोहिणी नक्षत्र हैज द कार्मिक रजिस्ट्री ऑफ मर्क्यूरी। And you know, Mercury is the best intermediator, and Lord Krishna was the best intermediator. और उन्होंने जो है एक माध्यम, एक मीडिएशन करने की प्रयास किया बिटवीन द पांडवास एंड कौरवास, बिकॉज ही हैड मर्क्यूरी कर्स, मर्क्यूरी कार्मिक रजिस्ट्री ऑन हिम। द मीडिएशन लीड्स टू नोवेयर बट अ बिग बैटल। इसके अलावा हम देखते हैं कि बुध ग्रह, उसे ट्रांसजेंडर से जोड़ के देखा जाता है एस्ट्रोलॉजी में। एक और इंपॉर्टेंट एपिसोड महाभारत का ये है कि both the parties are ready to fight. Next day there's a war, but they have to offer a nar bali to goddess Kali. तो कोई तैयार नहीं होता है। अरावन नाम का एक व्यक्ति जो है अपनी बलि देने के लिए राजी हो जाता है, पर उसकी एक ही शर्त है, he wants to get married before offering himself as a nar bali. बट ये सुन के कि नेक्स्ट डे वह व्यक्ति मरने वाला है, कोई भी व्यक्ति उससे शादी करने के लिए रेडी नहीं होता है। ओनली देन लॉर्ड कृष्णा ट्रांसफॉर्म्स हिमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ अ गर्ल, मैरिज दिस अरवन, एंड वन डे दे लिव लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, एंड नेक्स्ट डे ही इज ऑफर्ड एज द नर बलि। बिकॉज लॉर्ड कृष्णा हैड Mercury curse, Mercury karmic registry on him, that theme comes into picture. इसके अलावा आप अर्जुन का भी देख सकते हैं। अर्जुन was born under उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, which also carries Mercury karmic registry. 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास में भी अर्जुना transforms himself in the form of a transgender. Okay, when he's in the exile, in the अज्ञातवास, because he also had Mercury karmic registry, and both these characters, Lord Krishna and Arjun, both have Mercury karmic registry on him, and such a theme commences in life. Arjuna was born under Uttara Falguni Nakshatra, and one fact about Arjuna was that he was a left-handed warrior. Left हाथ से जो है धनुष बाण चलाते थे। और हम देखते हैं कि this is the star Uttara Falguni connected with left-handed people. आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में बॉर्न हो तो उसके घराने में बहुत सारे लेफ्ट हैंडेड पीपल होंगे। इसके अलावा एक और कैरेक्टर फ्रॉम महाभारत इज बॉर्न अंडर पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र, हु इज भीष्म पितामह। पितामह भीष्म वाज बॉर्न अंडर पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र, which is the third nakshatra that carries Mercury karmic registry, Rohini, Uttara Falguni, Purva Ashada. And the fact about Bhishma Pitama is that he is killed by a transgender. Since he has Mercury karmic registry on him, he is killed by a transgender. So we can see how the Mercury theme just comes into picture with people having Mercury karmic registry or Mercury curse on them. दोस्तों, एक और महाभारत का इंपॉर्टेंट एपिसोड है जब द्रौपदी उनके घर में, आलीशान घर में है, और कौरव पुत्र उनके घर आता है और वह जमीन को, पानी को जमीन समझकर पैर रखता है और उसमें डूब जाता है, और द्रौपदी हंसती है उसके ऊपर, कहकर के अंधे का बेटा अंधा। और यहाँ से जो है एक शुरुआत होती है रिवेंज की। और कौरव जो है पांडवों को, आप जानते हैं आइकॉनिक एपिसोड जहां जुआ खेलने के लिए बुलाते हैं, और शकुनी, जैसे मैंने आपको बताया, महाज्ञानी महातांत्रज्ञ था, उसके पिता की मृत्यु, भाइयों की मृत्यु का बदला लेना था, और उसके पास एक विशेष डाइस है, विशेष एक डाइस है जो उसके पिता की हड्डियों से बना हुआ है, तांत्रिक रिचुअल करके। वो जो नंबर चाहता था वो नंबर आता था,
और होता ऐसे है कि पांडव जाते हैं जुआ खेलने और अपना सर्वस्व, पूरा राज सिंहासन, है ना, अपनी पत्नी तक को हार जाते हैं जुआ में। फिर आप कथा जानते हैं कि द्रौपदी का वस्त्र हरण होता है, चीर हरण होता है, भगवान कृष्ण उसका वस्त्र बचाने आते हैं। पर क्योंकि द्रौपदी का मघा नक्षत्र था, एज पर डीएनए एस्ट्रोलॉजी, मघा नक्षत्र कैरीज द कार्मिक रजिस्ट्री ऑफ चंद्र। मघा, ज्येष्ठा, उत्तर भाद्रपदा, दीज नक्षत्र हैव द कार्मिक रजिस्ट्री ऑफ चंद्र। एंड आप देखेंगे आज की तारीख में जिसके ऊपर भी चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री होती है, they are fascinated towards speculative business like gambling, stock market, such things. And the protocol is we should not enter into it. हम द्रौपदी का सिद्धांत याद कर सकते हैं कि उसका वस्त्र तक नहीं बचता, खुद भी जुआ नहीं खेलती, उसके पति जो है उसे हार जाते हैं जुआ। दोस्तों, डीएनए एस्ट्रोलॉजी एक सिद्धांत पे, एक कोड पे, एक फॉर्मूले पे काम करता है। उसी फॉर्मूले को हम इस व्हाइट बोर्ड पे समझने की कोशिश करेंगे। गौर से ध्यान दीजिए। दोस्तों, 27 नक्षत्रों के नाम आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं, अश्विनी से लेके रेवती। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, इस तरीके से 27 नक्षत्र लिखने के लिए लिखना है। हर नक्षत्र के सामने एक डे ऑफ द वीक आएगा। अश्विनी नक्षत्र के सामने आएगा संडे, भरणी नक्षत्र के सामने आएगा मंडे, कृतिका ट्यूसडे, रोहिणी वेडनेसडे, मृगशिरा थर्सडे, आर्द्रा फ्राइडे, पुनर्वसु सैटरडे, पुष्य सैटरडे के बाद आप पुष्य के सामने लिखेंगे राहु, और फिर से जो है आश्लेषा से संडे से शुरू होगा, मघा से मंडे, फिर पूर्व फाल्गुनी ट्यूसडे। ऐसे 27 नक्षत्रों की साइकिल तक आपको ये एक्सरसाइज करते जाना है। अब जो डे ऑफ द वीक उस नक्षत्र के सामने रहा, उस ग्रह का कार्मिक रजिस्ट्री उस नक्षत्र पे कैरी होगा। जैसे अश्विनी नक्षत्र विल हैव सन कार्मिक रजिस्ट्री, भरणी नक्षत्र विल हैव मून कार्मिक रजिस्ट्री, कृतिका विल हैव मार्स कार्मिक रजिस्ट्री, और आखिर में है राहु, राहु कार्मिक रजिस्ट्री ऑन पुष्य नक्षत्र। देन आश्लेषा नक्षत्र सन कार्मिक रजिस्ट्री। वी डोंट टेक केतु इनटू अकाउंट बिकॉज केतु इज द प्लैनेट विद नो कार्मिक रजिस्ट्री। वी टेक 8 कार्मिक रजिस्ट्री, और इन संस्कृत भी से अष्टकर्म। दोस्तों, हमने जो भी लिखा उसे मैं समराइज कर देता हूं आपके लिए। 4 नक्षत्र है जिसके ऊपर सन कार्मिक रजिस्ट्री है, अश्विनी, आश्लेषा, अनुराधा, पूर्व भाद्रपदा। महाभारत में जो कैरेक्टर्स हैं who were in the ruling, in the actual ruling before and after the war, most of them belong to these sun karmic registry नक्षत्र। और सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री जिसके ऊपर भी होता है, रूलिंग साइड ऑटोमेटिकली किंग्स थ्रोन, द चेयर ऑटोमेटिकली कम्स टू देम। वैसे ही 4 नक्षत्र हैं जिनके ऊपर चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री है, भरणी, मघा, ज्येष्ठा, उत्तर भाद्रपदा। चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री, इट शोज मदरहुड रिलेशनशिप्स, it shows food related things, all these attributes are linked to चंद्र कर्म। वैसे ही दोस्तों, मर्क्यूरी के कार्मिक रजिस्ट्री के 3 नक्षत्र है, रोहिणी, उत्तर फाल्गुनी, पूर्वा आषाढ़, है ना। हम देख सकते हैं रोहिणी नक्षत्र जो भगवान कृष्ण का था, कृष्ण जो है इसमें नक्षत्र में जन्म लिया था उन्होंने। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र अर्जुन का था, अर्जुन, लॉर्ड अर्जुन वाज बोर्न अंडर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। हमने वीडियो के आगे समझाया है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में मर्क्यूरी कार्मिक रजिस्ट्री कैसे पैन आउट करती है। पूर्वाषाढ़ा जो है भीष्म, भीष्म पितामह फ्रॉम महाभारत वाज बोर्न अंडर पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र। उनके बारे में भी हमने आगे समझाया है कि इन तीनों मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर मर्क्यूरी कार्मिक रजिस्ट्री कैसे पैन आउट करती है। वैसे ही दोस्तों 3 नक्षत्र है जिसके ऊपर जुपिटर कार्मिक रजिस्ट्री है, मृगशिरा, हस्ता, उत्तराषाढ़ा। जुपिटर इज द कारका ऑफ संतान, फाइनेंसेस,
एजुकेशन, लॉ एक्सेट्रा। वैसे ही दोस्तों 3 नक्षत्र है जिसके ऊपर शुक्र कार्मिक, वीनस कार्मिक रजिस्ट्री है, आर्द्रा, चित्रा, श्रवण। और वीनस आप जानते हैं ऑपोजिट जेंडर, ऑपोजिट सेक्स का कारक है, लव रिलेशनशिप्स का कारक है, मैरिटल रिलेशनशिप्स का कारक है, एंटरटेनमेंट आदि का कारक है। शनि कार्मिक रजिस्ट्री की बात करें तो पुनर्वसु, स्वाति और धनिष्ठा, ये 3 नक्षत्र के ऊपर शनि कार्मिक रजिस्ट्री है। शनि में शो यंग एज, डेथ, एट द सेम टाइम इट कैन शो एक्सट्रीमली लॉन्ग लाइफ, सिक्योरिटी रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोफेशंस इन डीएनए एस्ट्रोलॉजी। वैसे ही दोस्तों राहु कार्मिक रजिस्ट्री के 3 नक्षत्र है, पुष्य, विशाखा, सत विशाख नक्षत्र। राहु इज एन एक्सेलेंट ड्राइवर। ओके, लॉर्ड कृष्णा का वृषभ लग्न है, वृषभ राशि है, लग्न लॉर्ड वीनस हैज गॉन इन पुष्य नक्षत्र, ही हैज राहु कार्मिक रजिस्ट्री एंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, 80% ऑफ हिज लाइफ ही हैज स्पेंट एज ए चैरियट ड्राइवर। इवन महाभारत के युद्ध में वो अर्जुन का रथ चलाते हैं, तो राहु इज एसोसिएटेड विद ड्राइविंग, कटिंग, केमिकल्स, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स इन जनरल। दोस्तों हमने जैसे बताया जिसके ऊपर भी सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री होता है, द रूलिंग साइड, द किंगडम, द किंग्स चेयर ऑटोमेटिकली कम्स टू देम विदाउट इवन दे डिजायरिंग फॉर इट। कर्णा was born under Purva Bhadrapada Nakshatra and accidentally he enters a place where a contest is going on for the election of a prince. राजकुमार के लिए जो है कि पद के लिए एक इलेक्शन होने जा रहा है, एंड विदाउट इवन कंटेस्टिंग इन दैट इलेक्शन, विद द हेल्प ऑफ हिज गुरु द्रोणाचार्य, ही गेट्स द थ्रोन ऑफ द प्रिंस अंग क्षेत्र। तो आप देखते हैं कि जिसके ऊपर भी सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री होता है, पॉलिटिकल रूलिंग ऑटोमेटिकली कम्स टू देम। और सूर्य जो है वो पिता का भी कारक है। कर्ण को जीवन के एंड में जाके उसे पता चलता है कि उसका पिता कौन है, सूर्य पुत्र कर्ण, है ना। और एक और चीज हम देख सकते हैं कि सूर्य ये कर्ण के ऊपर पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, यानी ये नक्षत्र हमने बताया है लोन से भी जुड़ा हुआ है। द्रोणाचार्य की मदद से उसे किंगडम तो मिलता है, राज्य तो मिलता है, पर वो द्रोणाचार्य के लिए कुछ कर नहीं पाता है, वो अपना कर्ज जो है चुका नहीं पाता है। एंड एज ए रिजल्ट उसके जो कवच और कुंडन है वो एंड में जो है उससे छीन लिए जाते हैं, वही उसके मौत का कारण बनते हैं। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र वालों के जीवन में अनेकों बार ऐसा होता है कि जो उन्हें फेवर्स अनगिनत मिलते हैं उन्हें लाइफ में, पर उसे चुका पाना, इट इज अ बिग डील फॉर पीपल बॉर्न अंडर नक्षत्र ऑफ पूर्व भाद्रपदा। दोस्तों दूसरा जो कैरेक्टर है अश्वत्थामा, he is associated with Ashwini Nakshatra, which also has Sun karmic registry, and Ashwatthama also for a long period of time ruled the Hastinapur kingdom because of his father Duryodhana. और एक और एपिसोड है from the Mahabharata war when Ashwatthama tries to destroy the zygote of Abhimanyu's wife Uttara, and the son he is carrying, Parikshit, उसे गर्भ में ही डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करता है। बाद में सूर्य भगवान कृष्ण उसे श्राप देते हैं कि तुम कलयुग के अंत तक जो है भटकोगे। तो अश्विनी नक्षत्र इज कनेक्टेड विद अश्वत्थामा, और आज की तारीख में हम देख सकते हैं जिसका भी अश्विनी नक्षत्र होता है, इन देयर डीएनए लिनिएज, इन देयर फैमिली, वॉलंटरी एबॉर्शंस, डीएनसी, aborting their kids, miscarriages is a very common attribute linked to people born under Ashwini nakshatra. दोस्तों हमने बात किया भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीष्मा के बारे में। ऑल दीज हैव मर्क्यूरी कार्मिक रजिस्ट्री एंड पितामह भीष्म हु वाज बोर्न अंडर पूर्वाषाढ़ा गेट्स किल्ड बाय शिखंडी हु इज अ ट्रांसजेंडर, और एंड में जो है वो तीरों की शैया पे सोते हैं, है ना, और उनके मुख से कुछ विलक्षण निकलता है जिसे विष्णु सहस्त्र नाम कहा जाता है ना, भगवान विष्णु की स्तुति निकलती है। और पूर्व आषाढ़ नक्षत्र, इट इज ऑल्सो द बर्थ स्टार ऑफ वरुण देवता। वरुण देवता is the god of water, and Bhishma Pitama was known as Ganga Putra, the water connection. And Bhishma is the character who has no karmic registry. I mean, he has all the kingly pleasures, but he does not enjoy them. He lives like a saintly figure, a sannyasi. Because Ganga is the river with no karmic registry, Ketu is the planet with no karmic registry, Bhishma Pitama also has no karmic registry.
फ्रेंड्स, हमने देखा रेवती नक्षत्र के ऊपर मार्स कार्मिक रजिस्ट्री है, और रेवती नक्षत्र के ऊपर एक स्पेशल चीज है कि भगवान शनि वॉज बॉर्न अंडर रेवती नक्षत्र, रावण वॉज बॉर्न अंडर रेवती नक्षत्र, अभिमन्यु, अर्जुना सन अभिमन्यु वॉज बॉर्न अंडर रेवती नक्षत्र। अब इन तीनों कैरेक्टर्स के बीच में एक लिंकिंग पॉइंट है, दे आर ऑर्गन एम्प्यूटेड पीपल। रावण जो है अपना सिर भगवान शिव को चढ़ा देता है, शीश जो है शिव को चढ़ा देता है, शनि देवता का एक टांग जो है टूटा हुआ है। और इन द महाभारत वॉर अभिमन्यु चक्रव्यूह, आप सभी जानते हैं चक्रव्यूह में घुसना और भेदन करना वो अपने माँ के गर्भ से ही सीख कर आता है, पर अंत में उसे चक्रव्यूह में घेर लिया जाता है और उसके हाथ और पैर को जो है नष्ट कर दिया जाता है। तो जिसका भी रेवती नक्षत्र होता है, इन देयर फैमिली, इन देयर डीएनए लिनिएज, ऑर्गन एम्प्यूटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, कट लेग, कट हैंड, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, इस तरह की चीजें चलती है। महाभारत की वॉर से हमें काफी चीजें सीखने को मिलती है, और ये भी सीख हमने इस निष्कर्ष ये निकाला कि कैसे प्रकृति, कैसे एनवायरनमेंट हमें ट्रिगर करती है किसी एक तरह का कर्म करने के लिए। ये हालांकि महाभारत की बात चल रही है, पर ये कुछ प्रिंसिपल्स हमारे से डे टू डे लाइफ में भी लागू रहते हैं और उसे हमें समझने की आवश्यकता है। और हम सभी आगे का जानते हैं कि पांडव काफी जो है रिक्वेस्ट करते हैं कौरवों से, भगवान कृष्ण मीडिएशन करते हैं, 5 गांव, पूरे राज्य में से सिर्फ 5 गांव मांगते हैं, परंतु कौरव जो है वो कहते हैं एक घास के तिनके जितनी सुई के बराबर जमीन भी आपको जो है हम नहीं देने वाले। यहाँ से जो है महाभारत के युद्ध का आगाज होता है। भगवान कृष्ण इंटरवीन करते हैं, रथ संभालते हैं, अर्जुन का रथ संभालते हैं, रथ के ऊपर हनुमान जी को स्थापित करते हैं, और जो है अधर्म पे धर्म की ध्वज जो है लहराती है। आज तक कई हजार सालों के बाद भी हम महाभारत के अलग दृष्टांत आदि पढ़ते हैं और उसे जीवन में उसे अनेकों प्रेरणाएं, अनेकों सीख लेते हैं। इसी युद्ध भूमि पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, जो गीता का ज्ञान पूरे विश्व भर में अलग अलग बड़े स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, अलग अलग बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में उसकी मिसाल दी जाती है। तो ये सब हमारे भारत की देन है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, अच्छे क्वालिटी के जेम स्टोन्स चाहते हैं, डीएनए एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांतों को समझना चाहते हैं, तो संपर्क करें हमारे महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में। मेरा नंबर है 9503596761। देखते रहिए मेरे वीडियोस महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर पे। थैंक्स अ लॉट।